हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एक्सप्रेस एंड दिस इज एके सैनी। आज एक बार फिर नया सेशन है और इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया। पार्ट 1 आप सबने देख लिया होगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस इंटरव्यू। एंड आज का टॉपिक है हमारा, पार्ट 1 का टॉपिक सेम वही है, इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज चलना है हमको, कौन कौन से स्टेप रखने हैं वो डिसाइड करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे जो कॉमन स्टेप्स हैं। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से स्टेप्स आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं, आपको अपना सब्जेक्ट अपना इंट्रो प्रिपेयर करना है आपको। आज हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन पोर्शन है। कॉमन पोर्शन क्या रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वो सभी लोग एके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आए वो आपको मिल जाए। और इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी अपडेट मैं अपलोड करूँ आपके लिए, वो मेरा एक्सपीरियंस आपको इमिडिएटली मिले और उसका आप पूरा बेनिफिट उठाएं ताकि इंटरव्यू के क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। सो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कॉमन टॉपिक्स क्या होंगे। कॉमन टॉपिक्स में हमारे कौन से रहने वाले हैं जिनसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी से क्वेश्चन कम्प्लीटली इक्वली पूछे जाएंगे। तो ये एक ऐसे सेक्शन है जहाँ से ये स्टेप्स बाय स्टेप आप प्रिपेयर कर लेना, ये आपसे पूछा ही जाएगा। सो स्टेप 1 जो हमारा यहाँ पर रहेगा, सो प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी स्टेप्स डिस्कशन कर लिए थे जो आपके कॉमन तो नहीं रहेंगे, सबका डिफरेंट रहेगा, सब्जेक्ट डिफरेंट है। और आज का जो सेशन है उसमें ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा, कॉमन प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ ऐसे टॉपिक लाया हूँ मैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं इंटरव्यू पैनल में भी बैठता हूँ, जो पूरा केवीएस के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो पूरा एकदम से आपको एक ही प्लेस पर आपको यहाँ मिल जाएगा आज, और इधर उधर से आपको कोई भी स्टेप और टॉपिक्स उठाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आज का फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा साइंस एंड टेक। आप पीआरटी देने जा रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, कुछ भी साइंस एंड टेक का कोई भी इंटरव्यू पैनल मेंबर, कोई भी साइंस फील्ड का होगा, कोई भी मिनिमम क्वेश्चंस आपसे जो आजकल टॉपिक चल रहा है साइंस एंड टेक से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपको कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। साइंस एंड टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, आजकल क्या चल रहा है न्यूज में वो सब करंट से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, जो नेक्स्ट स्टेप इसी से रिलेटेड है, सेम इसी से कनेक्टेड स्टेप है हमारा, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पेस और एनवायरनमेंट। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं। जैसे स्पेस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ, स्पेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो स्पेस एस्ट्रोनॉमी, स्पेस से रिलेटेड हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एलन मस्क ने इंडिया के इसरो को कांग्रेचुलेसन दिया है, एयरक्राफ्ट लॉन्च कर स्पेस के लिए कुछ लॉन्च करने के लिए, मिशन लॉन्च करने के लिए उन्होंने उनको थैंक्स बोला है। तो ये इंटरव्यू से 1 दिन पहले आपसे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं साइंस एंड स्पेस वाले, साइंस एंड टेक वाले। सो आपको इसको भी माइंड में रखना है कि हमको साइंस और स्पेस से रिलेटेड क्या कुछ न्यूज में चल रहा है। और इसी का टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक या जो भी चीज़ें चल रही हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इश्यू हो रहा है, कोई ऐसा टॉपिक आपको माइंड में रखना है, वो कॉमन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा, स्टेप बाय स्टेप आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आप प्रिपरेशन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवी में आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपको जॉब सिलेक्शन चाहिए इंटरव्यू में, तो उसके लिए देखो आपको ध्यान रखना है साइकोलॉजी से रिलेटेड और पेडागोजी, पूरा केवी इसी के ऊपर सेंट्रलाइज है, पूरा फोकस किया हुआ है इसी के ऊपर। सारा प्रोग्राम्स, थीम्स, साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग स्किल्स, इसी के ऊपर, इसी के नियर अबाउट बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स चलते हैं केवी के। जैसे मैं केवी में हूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते रहते हैं, ट्रेनिंग्स। और जब आप भी केवी में आएंगे तो आपको भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और इस तरीके के जो भी ट्रेनिंग्स वो सब कराई जाएंगी। और ये रहता है आपका टीचिंग एबिलिटी, कैसे बच्चों को टीच करना है और आपके अंदर टीचिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके ताकि बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले एजुकेशन के मामले में। सो केवी वो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्रोग्राम्स वो सब कराए जाएंगे।
तो उसी के लिए आपको पहले से ही अभी प्रिपेयर होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, साइकोलॉजी, पेडागोजी, जैसे कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था साइकोलॉजी पेडागोजी से रिलेटेड, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इस तरीके से आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस रहेंगे। सो मेरे इंट्रोडक्शन का एक्सपीरियंस आपने देख ही लिया है, और जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ नीचे, वो लिंक की हेल्प से देख सकते हैं कि वहाँ पर आप मेरा एसएसटी का इंटरव्यू है, तो मिक्स क्वेश्चन है सारे। तो ऐसा नहीं है कि एसएसटी से ही क्वेश्चंस रहेंगे, आपके मिक्स रहेगा, उसमें सभी इंटरव्यू पैनल मेंबर्स अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ जो कॉमन हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन आजकल हमारे ट्रेंड कर रहा है, जो एज ए एक्सपेक्टेशन करते हैं कि केवी टीचर कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीजीटी एसएसटी या टीजीटी हिंदी का टीचर बना रहे हैं और उसको बस हिंदी की नॉलेज है जरा सी, बस वो उसको मतलब उसको बस ये चाहिए उनको, इसको हिंदी की नॉलेज हो बस, ऐसा नहीं। केवी चाहता है आपको एकदम मल्टी डिसिप्लिनरी टीचर। तो आपको एकदम पूरा अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करके, इसमें साइकोलॉजी में वो चाहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो चिल्ड्रंस का भी, बच्चों का केवी इंस्टीट्यूशन में। सो मुझसे पूछा गया साइकोलॉजी से एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि मोटिवेशन का थ्योरी पूछा गया मुझसे। सो मेरे इंटरव्यू के पूरे एक्सपीरियंस को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बनता है 100% पूछा जाएगा आपसे। ये पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस क्योंकि पैनल में वहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड और भी फैकल्टी जो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी एक्टिव है, वो फैकल्टी आपके इंटरव्यू में होगी। तो क्या पूछा जाएगा, टीचिंग क्वालिटीज़, टीचर की क्वालिटीज़, एक टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये आप प्रिपेयर कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ये नेक्स्ट स्टेप है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ इन अ टीचर, तो टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो अगेन फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ कैसे कराएंगे, ये सब आपने अपना बीएड जेबीटी जो भी किया है उसमें जिस तरीके से आपने टीचिंग वगैरह की है, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, क्या आप एक्टिविटीज़ कैसे कराएंगे, बच्चों को किस तरीके से इंगेज करके रखेंगे, किस तरीके से टीच करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको अपनी टीचिंग स्किल्स उसके अकॉर्डिंग आपको इस सेक्टर पे भी, इस स्टेप्स पे भी आपको वर्क करना है, प्रिपेयर कर लेना है इंटरव्यू से पहले। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपको सामने से एक केस स्टडी दे दी जाएगी, क्वेश्चन आपको एक सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन। आजकल हमारे यहाँ जो भी LAT कुछ LAT का एग्ज़ाम होता है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं बच्चों के, जो कराए जा रहे हैं, और जो नॉर्मल 6 to 10th या कोई भी क्लास है 6 to 12th, उन सब में केस स्टडी का क्वेश्चन फिक्स है। केस स्टडी के क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन पेपर जो प्रिपेयर करते हैं बच्चों का बनाते हैं, तो उसमें भी हमको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन होता है केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको रखने। तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा केस स्टडी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उस तरीके का। नंबर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, किस स्टेप पर हमें वर्क करना है केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, नेक्स्ट कौन से स्टेप पर हमें वर्क करना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपका पोस्ट कोई भी, आप किसी भी पोस्ट के लिए दे रहे हैं, स्पेसिफिक आपको करंट अफेयर्स विद आपको 3 months का करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट पता हो, उसके बारे में आपको मोटी मोटी सी नॉलेज हो, और इंटरव्यू से 1 week पहले का वो आप ज़रूर उसको तो एक बार आप ज़रूर एक बार उसको ओवरव्यू कर लें पक्का 100%, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप केवी इंटरव्यू की प्रिपरेशन का आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा वो टीचिंग डेमो है। टीचिंग का डेमो आपसे कराया जाएगा। टॉपिक आपकी चॉइस का भी हो सकता है, मीन्स आपको बोला गया कि आप, जैसे मुझसे बोला गया था कि आप कोई टॉपिक टीच करिए हिस्ट्री का, तो मुझसे बोला गया हिस्ट्री का टॉपिक टीच करिए, या आपको बोला जाएगा ज्योग्राफी का कोई भी एक टॉपिक चलिए टीच करिए, तो आपको पीआरटी में आपको बता दिया गया, मेंशन कर दिया गया ये टॉपिक टीच कर दो, या फिर आपको जैसे बोल दिया गया है डायरेक्टली मेंबर्स की तरफ से ये टॉपिक टीच करना है आपको। सो वहाँ आपको वही टॉपिक टीच करना है और आपकी चॉइस दी जाएगी, तो आप अपनी चॉइस से कोई भी टॉपिक टीच कर सकते हैं। फिर आपको एसएसटी सब्जेक्ट के टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैंने अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस अपलोड किया हुआ है, वो मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या प्रिपेयर करना है,
केवी रिलेटेड क्वेश्चंस, केवी का हिस्ट्री, बैकग्राउंड, कब इस्टेब्लिश हुआ केवी, कितने केवी के स्कूल से, इस तरीके से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मैं एक पूरा सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। उसमें पूरे स्टेप वाइज स्टेप सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और उनके एक्सप्लेनेशंस भी साथ के साथ प्रिपेयर कराऊंगा कि ये केवी से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे इस सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये स्टेप आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लें। नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो केवी इम्प्लीकेशन किया हुआ है जिसने, विच आर अप्लाइड इन केवीएस, ऐसे प्रोग्राम्स स्कीम्स जिनको केवी में भी, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, मैं इंचार्ज हूँ अपने स्कूल में TGT-SST, एज ए TGT-SST मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप रेलवे स्टेशन कहीं पर जाएंगे देखेंगे बहुत सारा प्रोग्राम चला हुआ ना भारत सरकार का, सो मैं अपने केवी में दोनों प्रोग्राम्स का TGT-SST इंचार्ज हूँ, दोनों प्रोग्राम्स की एक्टिविटी कराने का इंचार्ज वो एक्टिविटी में कराता हूँ। सो ये प्रोग्राम्स स्कीम्स ऑलरेडी जो पैनल में इंटरव्यू मेंबर्स है वो तो जानते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज EBSB, व्हाट इज एक्कम, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एक्कम, आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है आज़ादी का अमृत महोत्सव, EBSB का फुल फॉर्म एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन जब पुट होगा क्या स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उससे रिलेटेड जो भी कोरिलेट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको डिपेंड है कि आपको कैसा आंसर करना है। सो एक क्वेश्चन जो कॉमन बनता है सभी को पता है, नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू की प्रिपरेशन का नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन KVS, ये आप प्रिपेयर करना है इसको कि आप KVS ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, मैं भी कॉमन जब मुझे नेक्स्ट सेशंस में आपके लिए लेकर आऊँगा उसमें इनके आंसर जितने भी स्टेप्स हैं सभी स्टेप्स रिलेटेड वीडियोज में आपके लिए लेकर आऊँगा। सो सारे इंटरेक्शन मैं आपसे करूँगा, उसमें हर इंटरेक्शन में आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इस स्टेप को प्रिपेयर करना है। सो अभी आप इसके ऊपर वर्क करिए और प्रिपेयर करिए अपने अकॉर्डिंग, फिर मैं भी आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा जो स्टेप कैसा आपको प्रिपेयर करना है। सो नेक्स्ट फर्दर वीडियो के लिए किस स्टेप को कौन से स्टेप में आपको कन्फ्यूजन है कमेंट भी कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जो भी नेक्स्ट किसी भी स्टेप को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और स्टेप जो प्रिपरेशन में हमारी है जो हमको प्रिपेयर करना है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे क्योंकि KV में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो अभी मेरी हाल ही में एक ट्रेनिंग हुई है, अभी 1 वीक पहले एक ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में स्पेशली इसके ऊपर फोकस किया गया था। सो मेरी दीक्षा ऐप से रिलेटेड ट्रेनिंग थी। सो उस ट्रेनिंग में मोस्टली जो डिस्क्राइब किया गया, बताया गया गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ने इस साल बजट में क्या लिया, तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा इस ईयर का जो बजट है, बजट में एजुकेशन सेक्टर में कितनी लैब्स बनेंगी, कितनी लैब के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई जाएंगी, तो क्या क्या किया जाएगा, लैब कितनी बनाई जाएंगी, वो सब चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड जो अलॉटमेंट किया हुआ है बजट, वो आप एक बार उसको भी चेक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट और कुछ इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन टीचिंग, जो पेंडेमिक उन सब टाइम पर रेगुलर क्लासेज नहीं चल पाई, बहुत सारी चीज़ें रही, उससे रिलेटेड भी कि आप ऑनलाइन टीचिंग्स में ऑनलाइन टीचिंग इनोवेशंस, फर्दर क्वेश्चंस तो बहुत वैरायटी के होते हैं, बट कुछ स्टेप्स जो बेसिक स्टेप हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट हमको ये हो कि भाई कितने स्टेप्स होंगे, स्टेप्स ऐसा तो नहीं है कि स्टेप और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स। यहाँ से आपको बेसिकली जैसे ये बताया लास्ट कि कुछ ऐप जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स के नाम बताइए, सॉरी न्यूज़ चैनल्स नहीं, जो टीवी पर प्रोग्राम्स आते हैं, और उन चैनल्स के नेम बताइए जो चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम या पेंडेमिक, ड्यूरिंग पेंडेमिक आपको कैसे हेल्प करेंगे बच्चों को और बच्चों की एजुकेशन का कोई लॉस ना हो। इस तरीके के पेंडेमिक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इस बार। मैं 100% कह सकता हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक के बाद फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है।
केवी में, और केवी ने काफ़ी चैलेंज फेस किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऐप एप्लीकेशंस, इसके बारे में जब मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप वाइज स्टेप्स, जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको डिटेल्स में इन ऐप्स के बारे में बताऊँगा। केवी में अभी फ़िलहाल हम जो ऐप यूज करते हैं, कौन कौन से ऐप हमको दिए हुए हैं कि इन पर कौन से ऐप से अटेंडेंस होनी है, कौन से ऐप पर हमें जो प्रोजेक्ट वर्क कहाँ से देखने हैं, वर्कशीट्स कहाँ से करानी है बच्चों को। तो उस तरीके की सारी चीज़ें आपको भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन करें और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन को अपनी प्रिपेयर करें, रास्ता बनाएं कि हमको इस तरीके से रोड मैप प्रिपेयर करना है। 1 बाय 1 आप प्रिपरेशन करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए और मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज़ का आंसर देने का। और ये था हमारा पार्ट 2 कंप्लीट, किस तरीके से कॉमन स्टेप्स कौन से रहने हैं आपको राइट कर लेंगे, उनको प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छे कुछ सेशन लेकर आऊँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई कुछ लाइक किया आपने तो पता तो चले ना मुझे कि भाई हाँ आपको अच्छा लगा, कैसा लगा। जो भी आपका एक्सपीरियंस है नीचे शेयर ज़रूर करना। और फिर नेक्स्ट फर्दर सेशन में हम मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय ऑल ऑफ यू।